आज का हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 का लेक्चर जो चैप्टर 6 हमारा चल रहा है उसके अंदर मैंने सारी शेप्स डिस्कस की थी। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर एक दो लेक्चर्स के अंदर कौन कौन सी शेप्स थी, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में। उसके अंदर शेप्स कौन कौन सी हैं, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और सर्कल है। ये इनकी शेप्स के बारे में मैंने पिछले दो वीडियोज़ जो अपलोड किए उनके अंदर इसकी शेप्स के बारे में सारा बताया हुआ है। आज जो हम करने जा रहे हैं इन शेप्स के मतलब जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ वहाँ पर अभी फार्मूले लिखे थे एरिया और पेरीमीटर के, तो यहाँ पर ही मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला एक पेज पे बना दूँ ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। तो क्या ट्राइंगल की हमारे पास जो एरिया का फार्मूला 1/2 बेस मल्टीपल बाय हाइट होता है और पेरीमीटर क्या होती है जो उसकी साइड्स होती है तीनों साइड्सों का सम जो होगा उसको क्या कहते हैं पेरीमीटर कहा जाता है। ठीक है जी। स्क्वायर जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी कि लेंथ या हाइट भी कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी कर सकते हैं, बात एक ही है। लेंथ ही करिए क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती बराबर होती हैं, लेंथ ही कह लें उसको। ठीक है, ईच लेंथ जो होती है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दो को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब पेरीमीटर लेनी है तो वो कैसे आएगा जी पेरीमीटर के, अगर हम एक लेंथ की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें फोर के साथ क्यों करना, क्योंकि चार साइडें होती हैं इसलिए फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेक्टेंगल का जो फार्मूला है पेरीमीटर का एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है और पेरीमीटर क्या होती है लेंथ प्लस विड्थ करेंगे और टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। पैरेललोग्राम उसका फार्मूला क्या है, एरिया का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है और पेरीमीटर क्या होती है लेंथ प्लस विड्थ होता है। और सर्कल का एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर का 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फार्मूले थे। मैंने सोचा कि एक साथ में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चलो फार्मूला डिस्कस कर लूँ। ये फार्मूले बेटा, इन फार्मूलों को याद रखना, इन्हीं की बेस पे हमने क्या करने क्वेश्चंस करने। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पकड़ते हैं कि एक्सरसाइज हमारे पास क्या है। बुक के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो ये है हमारे पास जो एक्सरसाइज है छठे चैप्टर की, ये हमारे पास क्या दी हुई है, शेप्स दी हुई हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, ये शेप्स हैं इनके हमने क्या बताने, नेम बताने हैं। जैसे कि जो पहली जो शेप नज़र आ रही है हमें, कौन सी शेप है, ये स्क्वायर वाली है शेप। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। और तीसरी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इनके तीनों जो है हमारे पास एंगल जो है इक्वल होंगे। और चौथी जो है हमारे पास ये क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल है क्योंकि इसका दो एंगल बराबर होंगे और तीसरा एंगल जो होगा बड़ा होगा और दो छोटे होंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये जो हमारे पास ये शेप है, ये हमारे पास क्या ट्रेपेजियम है। और ये शेप जो है हमारे पास हमने पढ़ा था, ये काइट की शेप है, पतंग की तरह, ये उल्टी है, अगर सीधी करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये काइट की शेप बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द डिफरेंट शेप। ये शेप्स हमें दी हुई है तो हमने क्या करना है, इनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना। ठीक है जी। जैसे कि पहली शेप जो है हमारे पास, पहली शेप में क्या है, तो क्या दिया हुआ हमें, लेंथ दी हुई है, एक लेंथ ये और ये भी लेंथ बराबर ही है दोनों की। और ये हमारे पास क्या बेस है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, हाइट कितनी है 13 है और बेस कितनी है 15 है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, हमारे पास शेप दी हुई है फर्स्ट पार्ट उसका, तो हमने लगाना एरिया फाइंड करना उसका। ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन ये वाला हमारे पास है, एरिया गिवन दैट, हमें पे गिवन क्या है, बेस दी हुई है, बेस कितनी है जी 15 और हाइट कितनी है हमारे पास 13 और साथ में जो लेंथ है हमारे पास जो एक साइड की लेंथ वो कितनी है 13.5। ठीक है जी। हमारे पास ये चीज़ें गिवन, हमने क्या करना है, एरिया का फार्मूला लगाना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, ये फार्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या चीज़ आती है जी 1/2 बेस हमारे पास कितनी है 15 मल्टीप्लाई हाइट कितनी हमारे पास 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी। देखिए जी,
15 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 97.5 आ गया। कितना आ गया 97.5 हमारे पास क्या आ गया एरिया आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या लेना है इसका पैरामीटर लेनी है। पैरामीटर ले लो। पैरामीटर क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर इसकी पैरामीटर का फार्मूला लिखेंगे हम क्या जी पी हमारे पास क्या होगा। पैरामीटर का फार्मूला हमने बताया था कि सम ऑफ ऑल साइड्स अब एक साइड जो इसकी लेंथ कितनी है 13.5 है और बेस की लेंथ कितनी है 13 है। तो क्या करो इन तीनों साइड्स को क्या करो ऐड कर लो। यानी कि बेस हमारे पास कितनी है 13 एक साइड आ गई प्लस दूसरी साइड 13.5 आ गई और तीसरी साइड भी यही होगी 13.5। अब इनको प्लस कर लो 13 17 और 50 बेस हमारी 15 है सॉरी। ठीक है जी। लो जी अब इनको क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं हम 13.5 प्लस 13.5 प्लस 15 कितना आ गया 42। इसका आंसर आ गया जी हमारे पास। पी हमारे पास कितना आ गया 42 आ गया और एरिया हमारे पास कितना आ गया ये। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है। दूसरे पार्ट के अंदर क्या करना हमने दूसरा पार्ट है हमारे पास ये स्क्वायर वाली शेप है ये वाली। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब स्क्वायर है। स्क्वायर का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था ये गिवन क्या है हमारे पास गिवन है जी लेंथ हमें दी हुई है। लेंथ हमारे पास कितनी है 11 स्क्वायर है ना। लेंथ ऑफ स्क्वायर कितनी है एक साइड की 11 है। तो हमने क्या करना है इसका एरिया फाइंड करना। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या फार्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अच्छा जी लेंथ हमारे पास कितनी है एक साइड जी हमारे पास 11 गिवन है। कितनी 11 हमने ऊपर भी लिखी है ये 11 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है जी। एरिया आ गया हमारे पास 121। अच्छा अब हमने क्या लेना है इसका अब हमने लेना है इसका जी पैरामीटर क्या होती है पी लिख लेते हैं सिर्फ ज़्यादा नहीं लिखते। पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है सम नहीं स्क्वायर है ना हमारे पास। तो चार साइडें सेम है तो इसके चार के लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चारों साइडों को चार को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ के साथ तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा हमारे पास लेंथ 11 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 44 हमारे पास पी आ गया। ठीक है जी। ये था दूसरा पार्ट। अब इसी तरह तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट के अंदर हमने क्या करना है जी तीसरा पार्ट हमारे पास है जी देखें ये हमारे पास क्या रेक्टेंगल गिवन है। क्या गिवन है रेक्टेंगल गिवन है। अच्छा रेक्टेंगल का जो हमारे पास से पहले गिवन क्या है हमारे पास इसकी बेस गिवन है कि 13 क्या गिवन है जी रेक्टेंगल का ये लेंथ है गिवन दैट LEN लेंथ हमारे पास कितनी 13 आ गई और विड्थ कितनी आ गई विड्थ आ गई हमारे पास 9 आ गई। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला क्या था ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होती है इसकी विड्थ होती है मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं इसको लेंथ कितनी हमारे पास 13 और विड्थ हमारे पास कितनी 9 इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा आई थिंक 13 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या है जी हमारे पास जी अच्छा जी 13 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ जाएगा जी 117 इसका आंसर आ गया जी। ठीक है। अब हमने क्या लेना है इस ये पी हमारे पास आ गया जी सॉरी ए हमारे पास आ गया 117। अब हमने लेना पी का फार्मूला क्या हमारे पास यहाँ पर। तो क्या करते हैं रेक्टेंगल का जो पी का फार्मूला था पैरामीट्रिक का क्या था
कि 2 यानी कि लेंथ और विड्थ को ऐड कर लो। ये दो साइड एक साइड ये हो जाएगी, ये वाली लेंथ, दूसरी साइड ये, दोनों को क्या करेंगे ऐड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है 13 और विड्थ हमारे पास कितना 9। 13 प्लस 9 करें कितना आएगा 22। 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44। इसका आंसर आ गया। पी हमारे पास कितना आ गया 44। ठीक है जी, ये 3 पार्ट हो गए। उसी तरह हम क्या करेंगे, अब चौथा जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, सर्कल का। अच्छा, सर्कल वाला तो बड़ा इजी है, तो बल्कि बाकी सारे इजी है, ये भी इजी है। सर्कल का वाला सिंपल जो फार्मूला है चौथे का, क्या है जी हमारे पास फोर्थ पार्ट। क्या है जी, फोर्थ पार्ट के अंदर सर्कल है, तो हमने क्या गिवन आर गिवन है कितना जी, इसके अंदर 6 है रेडियस, यानी कि सर्कल का रेडियस हमें गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब एरिया इज इक्वल टू पाई आर हमारे पास कितना 6 का स्क्वायर, तो यानी कितना आ गया 36 पाई आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट में, क्या जी 36 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट दबा के ये पाई आ गया, कितना आ गया हमारे पास ये 113.09। ये आ गया हमारे पास कितना 113.09 आ गया। ठीक है जी, अब हमने क्या लेना है, इसका पी लेना, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या फार्मूला क्या था हमारे पास, पी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर हमारे पास कितना है 6 है, तो क्या करेंगे 12 पाई आ जाएगा, और 12 और पाई को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देख लो जी 12 शिफ्ट पाई, ओहो 12 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट ये पाई, कितना आ गया 37.699 आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये अच्छे से समझ लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास आगे है जी कौन सा पार्ट, पांचवा पार्ट, फिफ्थ पार्ट है। पांचवा पार्ट हमने करना है, क्या जी पांचवें पार्ट के अंदर क्या दिया हमें, ये एक पैरेललोग्राम दी हुई, क्या दिया हुआ है पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम का हमने क्या करना था, एरिया फाइंड करना है। तो हम एरिया का फार्मूला क्या लिखा है, पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला क्या था, तो हमारे पास बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट, ठीक है जी। अब हमारे पास बेस हमारे पास क्या है, गिवन मैंने सॉरी लिखा नहीं यहाँ पर, पहले गिवन लिख लें। गिवन हमारे पास क्या है, बेस, बेस कितनी 21, और हाइट हमारे पास ये दी हुई है, हाइट हमारे पास कितनी है 12, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ हमारे पास कितनी है 16 है। ये वाली क्या इसकी विड्थ है जी। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या हमें बेस क्या निकालना, हमने इसका निकालना जी, हमने इसका जी एरिया। एरिया का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर पुट करेंगे। बेस हमारे पास बेस 21, हाइट हमारे पास कितनी है 12। अब इन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, क्या जी 21 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 252 आ गया, कितना आ गया 252 हमारे पास क्या आ गया ए। ठीक है, अब हमने पी लेना। पी का फार्मूला क्या है हमारे पास, पी का फार्मूला था 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो 2 लेंथ हमारे पास कितनी है, इसकी लेंथ हमने लिखी थी, लेंथ या बेस, बेस कर लें, बेस कर लें, लेंथ कर लें, बात एक ही है। बेस यहाँ पर लिख सकते हैं ये बेस, बेस प्लस विड्थ या लेंथ, लेंथ भी और बेस एक ही चीज़ है। अच्छा जी, क्या चीज़ है हमारे पास जी, बेस हमारे पास है 21 प्लस विड्थ हमारे पास कितनी है 16, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 37। 37 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा हमारे पास 74 आ जाएगा पी।
ठीक है बच्चों, पांचवा पार्ट हो गया। अब आगे हमारे पास क्या है, छठा और सातवां पार्ट। अब देखें ये वाला भी क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, ये देखें अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि हमारे पास एक ये स्क्वायर एक बनती है, उसके साथ ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का लदा एरिया फाइंड करेंगे और साथ प्लस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया। स्क्वायर का एरिया देखिए, ट्राइंगल का एरिया हमने यहाँ फाइंड किया था, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। और स्क्वायर का जो फार्मूला है वो स्क्वायर का हमारे पास ये वाला बनने लगेगा, ठीक है। यानी कि इस तरह लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ करेंगे और एरिया बेस ट्राइंगल का हम ये लगा के दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों का आंसर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका पैरामीटर इसका लदा निकालना है, इसका लदा निकालना, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसी तरह हमने जैसे हमने इसका पैरामीटर निकाला था, बल्कि लदा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, कि हमारे पास एक ही है, एक इसको छोड़ दें, बाकी ये साइड इस साइड को क्या करें, ऐड कर लें। एक साइड ये, एक ये साइड, तीनों साइड को क्या करें, ऐड कर लें। एक साइड हमारे पास क्या बनती है, 12 बनती है, ये हमारे पास 27 बनती है, और ये हमारे पास 16 और ये हमारे पास 21। इन सब सारी साइड्स को क्या करो, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी देखें, जो क्वेश्चन नंबर इसका 7 पार्ट है, वो क्या है कि ये भी हमारे पास ट्राइंगल है। ये हमारे पास क्या है, एक मिनट छोड़ दें, ये हमारे पास क्या बनती है, ट्राइंगल बनती है, ठीक है, ओब्लिक। अब यहाँ पर क्या हमने फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना। ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला हमने लिखा हुआ है ये वाला, 1/2 बेस मल्टीपल बाय हाइट। अब ये बेस हमारे पास ये 29.5 है। अब हाइट के लिए हमें यहाँ पर दिया उसने, ये हाइट हमारे पास 14, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इसका, इस ट्राइंगल का, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या लेना है, इसका पैरामीटर लेना। तो पैरामीटर के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड ये बनती है, एक साइड ये बनती है और एक साइड ये बनती है, यानी कि 29.5 प्लस 27 प्लस 13 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट जो है, 8 पार्ट थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इसका। 8 में क्या करना, हमारे पास डायमीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डी गिवन है, डी हमारे पास कितना, 14। अच्छा, डी का सर्कल के अंदर डायमीटर, हमें रेडियस निकालना, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए होता है। तो हमें पता है कि रेडियस का फार्मूला क्या होता है, डायमीटर का फार्मूला 2r होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे। आर हमारे पास क्या आएगा, d/2 के, यानी कि डी हमारे पास कितना है, 14 डिवाइडेड 2 करेंगे तो 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। जब आर आ जाएगा तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एरिया भी फाइंड कर सकते हैं इसका, और पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला जो हमने लास्ट जो पार्ट हमने किया था, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला पार्ट सेम इस तरह। एक एरिया का फार्मूला ये होगा, एरिया इज इक्वल टू πr² और पैरामीटर का फार्मूला 2πr आ जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन जो 3 है, क्वेश्चन 3 ये अपने जो बनी हुई है स्केल, ये आपने बनानी खुद। तो आप ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बनी हुई है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इनके अंदर अपने बताना है कि स्केयर इज़ अ रोम्बस है कि नहीं है, स्केयर इज़ काइट है कि नहीं है। स्केयर इज, आपको पता है रोम्बस हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम के अंदर हमने बताया था कि रोम्बस जो होती है वो स्केयर होती है, क्योंकि इसकी सारी चारों साइड बराबर होती हैं और उसके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे हमारे पास क्या है, स्केयर इज लाइक ए काइट, नहीं, नो, ये गलत है। रेक्टेंगुलर एज ए काइट कह सकते हैं। पैरेललोग्राम इज आल्सो काइट, नहीं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह आपने इनका हाँ या ना में जवाब देना बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है राइट एंगल ट्राइंगल इज आल्सो आइसोस्केल्स ट्राइंगल, कि राइट ट्राइंगल क्या हमारे पास आइसोस्केल्स है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द अदर एंगल्स इन द ट्राइंगल। अब इसके अंदर क्या, राइट ट्राइंगल के अंदर याद रखिएगा, ये राइट ट्राइंगल जब भी कहेगा तो इसका मतलब उसका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 का होगा। अब हमने क्या करना, 2 एंगल हमने बताने हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, ये 4 है, 5 क्या जी। क्वेश्चन 5 के अंदर बता रहा हमने क्या, कि एक लेट करेंगे कि हमारे पास जो पता है, वी नो दैट, तो क्या पता हमें जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। यानी कि तीनों एंगल अगर ऐड करें वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। अब इनमें से एक एंगल जो है वो किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। मैं लेट कर लेता हूँ, कहता हूँ कि जो गैमा जो है ये हमारे पास क्या है, जिस तरह ये ट्राइंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ गैमा, हमारे पास ये वाला एंगल जो है गैमा है, ये हमारा बीटा है और ये हमारे पास क्या, अल्फ़ा है। अब ये 90 डिग्री का हो गया गैमा, तो अब हम कहेंगे गैमा हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा, 180 डिग्री आ गया, 90 इधर का प्लस इधर का जगह माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री आ जाएगा। तो देखो जी अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री आ गया, तो मैंने यहाँ बताया हुआ है कि एक एंगल तो 90 होगा। अब दूसरे दो एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल है तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। तो इसका मतलब इक्वल है तो हम लिखेंगे अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख देंगे बीटा की जगह, तो 90 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 बनेगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है जी, अल्फ़ा 45 है तो इसका मतलब बीटा भी हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। तो ये थे हमारे पास दो एंगल, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों एंगल क्या हो गए, 45 हो गए, और जो तीसरा एंगल था वो 90 डिग्री होगा। इसलिए इस साबित हो गया कि ये आइसोस्केल जी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन के अंदर कहता है कि डायग्राम हमें दी हुई है ये वाली। तो इस डायग्राम के अंदर देखिए ये सारी की सारी ये क्या बनती है, पैरेललोग्राम बनती है, और इसके अंदर ये सर्कल है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसका जो शेडिड एरिया है इसका हमने क्या बताना, एरिया बताना। शेड किया वो जो है ना ब्लैक ब्लैक, इसका हमने एरिया बताना। अब हमने कैसे एरिया बताना, हमने क्या करना, पहले पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लेना। क्या करना, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करो, फिर हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। पैरेललोग्राम के एरिया में से सर्कल का एरिया क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, चलें जी देखते हैं यहाँ पर। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, हमारे पास क्या दिया हुआ जी, लेंथ दी हुई है पैरेललोग्राम का। हमारे पास जो होता है इसकी जो बेस है वो कितनी है, 6 दी हुई है। पैरेललोग्राम बेस ऑफ पैरेललोग्राम लिख लें, पैरेलल बेस लिख लेते हैं। चले, बेस इज इक्वल टू कितनी हमारे पास 6 है, और उसकी हाइट हमारे पास दी हुई है कितनी, हाइट हमें दी हुई कितनी, उसने दी 5। ठीक है जी, अब हाइट भी दे दी, बेस भी दे दी, और साथ में सर्कल का जो सर्कल दिया हुआ है उसका डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डी लिख लें, जो कैपिटल या स्मॉल डी हमारे पास कितना है, 4 है। अब हमने क्या करना, पहले जो हमारे पास पैरेललोग्राम है हमने उसका एरिया फाइंड करना जी। ठीक है जी, अब एरिया उसका कैसे आएगा कि हम लिखेंगे पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या था फार्मूला इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बी मल्टीप्लाई बाय एच कर दूं। ठीक है, अब बी हमारे पास कितना 6 है, मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 30 हमारे पास एरिया पैरेललोग्राम का आ गया। अब डायमीटर दिया हुआ तो हम डायमीटर का जो हमने फार्मूला रेडियस निकालने का फार्मूला लिखा, तो ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो कितना है हमारे पास, ये R/D/2 था। अब इसको 2 पे डिवाइड करें कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब R हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ, R इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका एरिया लेना है, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल क्या, वो एरिया का सर्कल का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर। अब पाई हमारे पास वैसे ही रहेगा, आर का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। इसका आंसर निकाल लें कितना आएगा, हम देख लेते हैं बस। चले, अब हम करते हैं जी, हमारे पास ये 4 पाई आएगा, प्रोटेक्ट कर लूँगा जो वहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर। क्या जी हमारे पास इसका अब शेडिड एरिया का एरिया ऑफ शेडिड, तो क्या होगा उसके अंदर, एरिया पैरेललोग्राम माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालूंगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी, इसका आंसर आ जाएगा, अब देखिए हमारे पास जो एरिया है वो ये है पैरेललोग्राम का, 30 माइनस ब्रैकेट में 4 पाई, 4 शिफ्ट पाई ब्रैकेट बंद, कितना आ गया हमारे पास, ये वाला क्या आ गया, इसका एरिया आ गया हमारे पास टोटल 17.43 एरिया आ गया हमारे पास शेडिड, इसने कहा था। एरिया, ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।